ओम विष्णवे नमः। क्या आप जानते हैं होली की पूजा कैसे की जाती है? इससे सबसे सरल तरीका आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। होलिका दहन के बाद होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उनमें से कौन कौन सी चीज़ों की आहुति दी जाती है ये सारी जानकारी दूंगी। उनमें से कच्चे आम हैं, जैसे नारियल है, भुट्टा है, सप्तधान यानी 7 अनाज, चीनी के बने खिलौने, नई फसल के कुछ भाग, सत्य-धान, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। ये 7 अनाज हुए। फिर से सुन लीजिए, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। होलिका दहन करने के पहले होली की पूजा किस प्रकार की जाती है? तो आइए जानते हैं होलिका दहन के पहले होली की पूजा कैसे की जाती है। होली की पूजा करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास जाकर कैसे क्या करना है। पहले तो आप सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, सुबह उठकर स्नान ध्यान कर लीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसमें काले सफ़ेद रंगों के वस्त्र मत पहना कीजिए। काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं, इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान देना है। अब वस्त्र पहन लिए। अब इसके बाद एक थाली में अब थोड़े थोड़े बेड़गला हमारे यहाँ बोलते हैं, गाय के गोबर का बनाते हैं, गोल गोल सा, उसमें छेद करते हैं, उसकी माला बनाते हैं और एक बड़ा सा बनाते हैं बीच में, उसको ढाल कहते हैं। अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगी, मैं लेके जा रही हूँ, मैंने पिछले साल की वीडियो डाली है जैसा पूजन किया था, तो उसकी माला बना लेते हैं। और फिर एक थाली हम तैयार कर लेते हैं, एक थाली हम तैयार कर लेते हैं। उस थाली में हम लोग हल्दी, ये देखिए हल्दी, एक लोटा जल, और ये देखिए उपला का मैंने माला लिया है 2, और 1 लोटा जल, 5 गेहूं की बाल और 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल, थोड़े से सतनाज। अब ये लेकर हम होली पूजा के लिए जाते हैं। अब पूजा करते समय हमें मुख अपना किस तरफ करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना चाहिए, ठीक है। पूजा करने के लिए निम्न सामग्री का उपयोग कर सकते हैं: 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गूगल, नारियल आदि का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों की पूजा भी होती है। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो नई फसल हुई हों, जैसे पके चने की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ ज़रूर रखी जाती हैं। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी ढाल, जो आपने मैं बताए, अन्य खिलौने रख दीजिए। ढाल बड़ा सा होता है, अन्य खिलौने रख दीजिए। होलिका दहन के मुहूर्त के समय जल, मौली, फूल, गुलाब, ढाल, खिलौने, 4 मालाएं अलग अलग करके घर पे सुरक्षित रख लीजिएगा। शुभ समय पे पहले रख लीजिएगा, फिर इस प्रकार पूजा कीजिएगा जिस प्रकार मैं कह रही। और इसमें से 1 माला पितरों नाम की, दूसरे हनुमान जी की नाम की, तीसरी शीतला माता और चौथी अपने घर परिवार के नाम की। अब कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटिए। 3 या 7 बार परिक्रमा करते हुए लपेटिए। फिर लोटे का शुद्ध जल, प्रभु का नाम लेना, श्रीमन नारायण नारायण, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आप लोगों को पता ही है होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता, तो 7 बार भगवान विष्णु के नाम लेते हुए आपने सूत लपेट दिया, परिक्रमा कर ली। फिर जो जल लोटे का लिए हैं, अब जल गिराते हुए भी परिक्रमा करनी है, ठीक है। एक साथ नहीं कर पाए तो अलग करिए। अब इसके बाद वहाँ होली थोड़ी सी हल्दी समर्पित कीजिए, गेहूं के बाल रखिए, टीका लगाइए। अब वहाँ 1 रुपए का सिक्का रखिए और वहीं 7 अनाज रख दीजिए। फिर अपनी इच्छा कहते हुए नारायण से कहिए। और इसके बाद रोली, अक्षत, पुष्प का पूजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पूजन में अक्षत जरूर चाहिए, रोली, हल्दी। और इसके बाद अपने उपचार से, जैसे आपके यहाँ होली पूजन, हमारे यहाँ क्या होता है, ये देखिए हम वहाँ पानी गिराए और 7 बार हल्दी से, ये देखिए टीका लगाया मैंने, 7 बार प्रभु के मंत्र जाप करते हुए टीका लगाया। इसके बाद वहाँ गेहूं की बालें रखी, जो बाल ले गई थी, 7 बार पहले हम टीका लगा दिए, फिर गेहूं के बाल रख दिए, फिर गेहूं के बाल रख देते हैं। फिर हम जल लेकर परिक्रमा करते हैं। कच्चा सूत हमारे यहाँ नहीं लपेटते, लेकिन विशेष मनोकामना के लिए कच्चे सूत भी लपेटे जाते। फिर यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता है,
धूप बत्ती ले जाइए, थोड़ा सा दूरी पे जलाइए। सुबह के समय हम पूजा करते हैं, फिर इसके बाद 7 परिक्रमा करते हैं, अपने घर को वापस आ जाते हैं। और गेहूं की बाल कुछ बड़े बड़े से लाते हैं गेहूं सहित, और वहीं फिर उसको बांध कर शाम के समय बच्चे जाते हैं। शाम के समय जो है जाते हैं, गेहूं की बाल को उस अग्नि होलिका दहन में सेक के लाते हैं, और घर के सभी लोग उसको प्रसाद स्वरूप खाते हैं। अब होलिका दहन की राख घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। ये तो सुबह का पूजा है। देखिए कुछ लोग चुनरी साड़ी नए जोड़े से आ रहे हैं। यह सुबह यहाँ परिक्रमा होती है और शुभ मुहूर्त में रात्रि में होलिका दहन होता है। कुछ लोग तो सुबह पूजा करके पानी चाय पी लेते हैं, और कुछ लोग शाम के समय पूजा करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग आए हैं, बच्चे गले में माला पहने हैं। विशेष माला होती है होली की, उसमें बिस्किट टॉफ़ी सब लगी रहती, बहुत विशेष माला है। लोग ये देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, जल गिराते हुए 7 बार घूम के धीरे धीरे परिक्रमा संपूर्ण करेंगे। तो शुभ मुहूर्त पे आप सब भी होली का पूजन कीजिएगा। होलिका दहन बुराई दूर करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं प्रहलाद परम विष्णु भक्त थे, और उनके मानने के लिए ये साजिश उनके पिता हिरण्यकश्यप ने की थी। होलिका उनकी बहन थी। वो बोली भैया मेरी गोदी में बैठाकर इसे अग्नि में बैठा दीजिए, मुझे तो भगवान ने वरदान दिया है, मैं अग्नि में नहीं जलूँगी, लेकिन मैं अग्नि में नहीं जलूँगी। तो इस प्रकार बैठी थी। प्रहलाद सही सलामत हरि नारायण के भक्त थे, निकल आए और होलिका दहन हो गई। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। अब हम शाम के समय दोबारा आएंगे और इसमें फिर से दोबारा से परिक्रमा करेंगे, और एक गन्ना लेकर आना है। उस गन्ने को गन्ना पत्ते वाला होना चाहिए, थोड़ा सा जलाकर उस गन्ने को घर ले आई और सबको प्रसाद स्वरूप में दे दीजिए। इसके बाद और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो वो गन्ना आप अपने व्यापार पे रख लीजिए, थोड़ा सा तोड़कर एक कोने में रख लीजिए। अगली वीडियो में मैं होलिका के उपाय बताऊंगी। अब शुभ मुहूर्त जानते हैं, समय किस समय पूजा करना आपको। 13 मार्च को होलिका दहन वाले दिन दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इसीलिए इस अवधि में होली पूजन से बचे। शास्त्रों के अनुसार राहु काल में पूजा अशुभ मानी गई, इसीलिए होली का पूजन सुबह 10:35 से लेकर 1:29 तक ही आपको करना है। और होलिका दहन में कहते हैं, आइए होलिका दहन रात्रि में कब करना है ये आपको बता दूं। रात्रि के समय कौन सा मुहूर्त है? पूर्णिमा तिथि है, तो होलिका दहन का मुहूर्त रात 11:27 से लेकर 12:30 तक है, और भद्रकाल 10:35 से 11:26 तक रहेगा। तो 13 मार्च को दिन गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा। अगले दिन यानी शुक्रवार को रंगवाली होली खेली जाएगी। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, और इसे छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन की तिथि पर भद्रा और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन होलिका दहन इस बार सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक भद्रा का साया रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन कभी भी भद्र काल में नहीं करना चाहिए, इसीलिए लोग असमंजस की स्थिति बनी है। आखिर पूरे दिन भद्रा का साया रहने से होलिका दहन शुभ समय क्या होगा? तो आइए जानते हैं शुभ समय क्या होगा। होलिका दहन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पे मनाया जाता है। ये हर वर्ष ये त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। नियमों के साथ होलिका दहन किया जाता है तो सभी चिंताएं परेशानी अग्नि में स्वाहा हो जाती, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो 13 मार्च को होलिका दहन, 13 मार्च को सुबह 10:35 से फागुन पूर्णिमा का समापन 14 को दोपहर 12:30 तक है, 12:24 तक। 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, 13 मार्च को ही होलिका दहन किया जाएगा। शुभ मुहूर्त है 1:04 का समय मिलेगा। दरअसल 11:26 तक भरता व्यापक रहने की वजह से होलिका दहन नहीं किया जाए।
रात 11:27 तक मध्यरात्रि 12:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय होलिका दहन करिए। आशा करती हूँ आप सबको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए लोग चुनरी चढ़ा रहे हैं। होलिका की तैयारी हमारे यहाँ बड़े ज़ोरों शोरों से होती है। भगवान आपका भी त्यौहार शुभ करें, आपके घर में भी खुशियाँ आएँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम विष्णुवे नमः, भगवान विष्णु का जो भी नाम आपको याद हो उसे अवश्य लिख दीजिएगा।